तुम बरेलवी हो अपने मसलक पर रहो, तुम देवबंदी हो अपने मसलक पर रहो, तुम अहले हदीस हो अपने मसलक पर रहो, तुम मौदूदी हो अपने मसलक पर रहो, तुम जमात इस्लामी के हो अपने मसलक पर रहो, लेकिन तुम्हारा कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारा कुरान एक है, एक अल्लाह और एक रसूल है। अल्लाह के वास्ते अपने अपने नजरियात अपने अपने पास रखते हुए कलमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद पर एक हो। मैं पूरे मुसलमानों को दिया। कहा सुन लो, जेल की कोठरी के अंदर मैंने जब गौर किया कि मुसलमान उम्मत की जवाल की वजह क्या है, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर दो बातें इल्हाम फरमाई। और सुन लीजिए, आज मैं आपसे कह, अगर इन दो बातों पर मुसलमान आज भी अमल कर लें तो अल्लाह ने वादा कर रखा है कि सल्तनत आपकी होगी, हुकूमत आपकी होगी, खिलाफत आप। सबसे पहली चीज शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उम्मत ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया। सबसे पहली उम्मत ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। किसी को कुरान पढ़ना भी नहीं आता, समझना तो दूर की बात। हम कितने सालों से नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अलम तरा कैफ की सूरत पढ़ रहे हैं। एक बंदे से आप पूछ लें कि अलम तरा कैफ का तर्जमा सुना दीजिए, बंदे को नहीं आता। 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगी गुजर गई। बहुत अफसोस की बात। ये कुरान करीम हमारे परवरदिगार का खत है हमारे नाम। एक साहब रात में आए 2 बजे, दरवाजा खटखटा रहे हैं। कौन साहब है? कौन है? कहने लगे अर्जेंट जरूरत है, नीचे आइए। मैंने कहा भाई बहुत अर्जेंट काम होगा। मैंने कहा क्या काम बताएं? कहने लगे ये अभी बच्चवा का ईमेल आया है, जीमेल आया है कि समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश के अंदर, तो क्या करना है? कि क्या आया है भाई, रात में बताइए हमको क्या आया। हमने कहा सो लिए होते, फजर बाद मिल लेते। नहीं, बेचैनी है, बेकरारी है, इस्तिराब का हालत। मैंने कहा अगर जरूरी हो तो अभी, नहीं तो फिर फजर बाद। नहीं, अभी बता दें। सोच ले, बच्चे से इतनी मोहब्बत है कि अगर रात में उसका एक ईमेल आ जाता है तो रात में नींद नहीं आती है जब तक कि पढ़वा न दे। हमने ट्रांसलेट करके बताया भाई इसका ये मतलब है। कहने लगे हाँ, अब सुकून मिल गया, जाने लगे। मैंने कहा अगर नागवारी ना हो तो एक बात कहूँ, क्या बताइए? मैंने कहा कितनी उम्र है आपकी? कहने लगे 45। मैंने कहा 45 ईयर्स के हो गए, एक मर्तबा सोचा कि मेरे रब ने मेरे नाम क्या लेटर भेजा है? एक मर्तबा सोचा? अगर सोचते तो कुरान का तर्जमा एक बार पढ़ते। नहीं सोचा, रात में बच्चे का मैसेज आ गया तो बेचैन हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर पूरा कुरान नाजिल फरमाया। लेकिन उम्मत का रिश्ता कुरान से इतना कमजोर है, ट्यूशन पढ़ाने वाले उस्ताद को 2000 और मकतब में पढ़ने वाले बच्चे का 50 रुपया भारी नहीं देते। इम्मा हजरात मुझे आकर के बता रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने का मकाम है। ये पूरी उम्मत का हाल है। जो इंग्लिश पढ़ा रहा है उसको आप 2000 देने के लिए तैयार हैं, जो रब का कुरान पढ़ा रहा है उसके लिए 500 रुपया आपके पास से नहीं निकल पा रहा है। यह है हमारे नजदीक कुरान की अहमियत, यह है हमारे नजदीक रब के कलाम की अहमियत। तो पहली नसीहत जो हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाई थी कि उम्मत अपना रिश्ता कुरान से जोड़े, सबसे पहली चीज। दूसरी बात फरमाई कि मुसलमानों आपस के अंदर इत्तेहाद कायम करो। तो बताऊं, जिस वक्त तातार का फितना आया और हलाकू खान ने हमला किया बगदाद में, उस वक्त शहर के अंदर कई जगह मुनाजरे हो रहे हैं। एक जगह इस बात पर मुनाजरा हो रहा था कि मिसवाक की लंबाई एक बालिश होना चाहिए या उससे छोटी भी चल सकती है। एक जगह इस बात पर मुनाजरा हो रहा था कि कौवा हलाल है या हराम। एक जगह इस बात पर मुनाजरा हो रहा था कि सुई की नोक से कितने फरिश्ते एक बार में पार हो सकते। और हलाकू खान आया, उसने एक वक्त के अंदर सारे शहर को फौरन उनकी खोपड़ियों से आबाद कर। ना किसी का मुनाजरा काम आया, ना कोई बरेलवी उसको बचा सका, ना किसी का देवबंदी मजहब उसको बचा सका। क्योंकि वो ये देखता है कि तू कलमा पढ़ता है, मुसलमान है। आज जिनके इतने सारे पत्थर शंकर हैं वो सब एक खड़े हैं। वो मुसलमान जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की बुनियाद पर एक किया था, आज वो अलग अलग। एक मस्जिद के अंदर दूसरे मस्जिद वालों को जाने की इजाजत नहीं। हम तो अपनी मस्जिद में गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई ने कहा कि हम आ सकते हैं, कहा कि कुरान का तर्जमा पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पढ़िए, आप आइए। मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन मंगवाया उनके लिए। कहने लगे मस्जिद के अंदर? हमने कहा बिल्कुल आइए। गुस्ल करके पाक होकर के आइए। जुहर की नमाज के बाद आए, सब लोग उनको घूर करके देख रहे थे, ये कैसे आ गए? मैंने कहा देखिए मत भाई, ये भी अपना भाई है, हजरत आदम का बेटा है, हजरत हव्वा की औलाद में से। आइए, बैठा है उनको मस्जिद के अंदर, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ा हमने, एक सूरत पढ़ाई, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा है। हमने कहा ये आपको गिफ्ट है, इसको आप रोजाना गुस्ल करके पढ़ा कीजिए, फिर दुकान पर जाया कीजिए, देखिए अल्लाह कितनी बरकत आता है। कुरान हिदायत है तमाम लोगों के लिए, हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायत है। हमने इस कुरान को तावीज़ की किताब बना दिया। आया था मैं जहां में हिदायत के वास्ते तावीज़ बन के रह गया उम्मत के वास्ते। मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, चूंकि उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनके बयानात भी होने हैं, और सुबह से बयान करते करते मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है। अभी मगरिब के बाद एक प्रोग्राम है, फिर इशा के बाद एक प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। आप हजरात की मोहब्बत की वजह से हम इनकार नहीं कर सकते। हम आपके खादिम हैं, आप रात में बुलाएंगे तो भी हम आधी रात में चले आएंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात से बस इतनी दरखास्त है कि किसी से मरऊब होने की ज़रूरत नहीं।
اللہ نے جو کلام آپ کو عطا فرمایا ہے وہ تمام کلاموں سے بڑھ کر، وہ تمام کلاموں سے اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ الاخرین، اللہ اس کا قرآن کے ذریعے قوموں کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میری آپ سے درخواست ہے قرآن سے اپنا رشتہ استوار کر لو۔ دوسری درخواست ہے اتحاد پر قائم ہو جاؤ، اپنا مسلک اپنے گھر کے اندر کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو۔ کوئی دشمن تمہیں ہلا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ۔